चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब था कि जब आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हो, दो सॉल्वेंट को, तो वेपर प्रेशर जो थ्योरेटिकल है वही हमारा एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, कहीं कोई डिविएशन नहीं, पूरे रॉल्स लॉ को वो फॉलो करे हर कंपोजिशन पे, हर टेम्परेचर पे। आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा V मिक्सिंग है ना, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा G निगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव, ये सारा पॉइंट्स देख चुके थे। अब पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन 2 मिनट रिवाइज करें बस, बाकी लोग और आ रहे हैं। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन में हमने बताया था कि अगर आपने सपोज ले लिया, सपोज फेनॉल ले लिए, ठीक है, इसमें मिला दिया सपोज साइक्लोहेक्सेन, ये प्लस ये मिला दिया बेंजीन, सपोज साइक्लोहेक्सेन का बेंजीन मिला लिए सपोज, तो ये फेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा था। तो सिर्फ अगर पहले फेनॉल था, पहले जो था सिर्फ फेनॉल था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, एक अच्छा इंटरेक्शन था सॉल्वेंट के बीच में, एक अच्छा इंटरेक्शन था सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसका वेपर प्रेशर जो था कम था, अच्छा सॉल्वेंट में इंटरेक्शन था तो कम वेपर उठ रहा था, कम था वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अगर हमने इसमें बेंजीन मिला दिया तो भाई फेनॉल और फेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, कुछ बॉन्ड रप्चर हो गया, ब्रेक हो गया। नहीं, सपोज ये पहले सिर्फ फेनॉल का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे था, अब हमने ये मिला दिया बेंजीन, भाई बीच में जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना, कुछ कुछ इंटरेक्शन तो कम है, तो जब कुछ इंटरेक्शन कम हो गया तो वेपर ज्यादा उठेगा। अब यहाँ वेपर प्रेशर लेस था, अब यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो गया, मोर हो गया। मतलब पहले सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़िया था, अब एक दूसरा मिलाया हमने सोलूट, दूसरा चीज मिलाया, उसके वजह से सोलूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बेकार हो गया, वीकर इंटरेक्शन, उस केस में वेपर ज्यादा उठ रहा है, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर जो आना चाहिए था एक्सपेरिमेंटल प्रेशर दैन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम था, अब वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन, राइट, ये सब डिस्कस कर चुके थे। वेपर प्रेशर ज्यादा, पॉजिटिव डिविएशन, इसके वजह से सब कुछ, जैसे सारा वेपर प्रेशर ग्रेटर देन ये है एक्सपेरिमेंटल, ग्रेटर देन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल, उसी तरीके से डेल्टा H ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। अब बाकी कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है, वो जो सब में रहेगा कि डेल्टा G निगेटिव है, डेल्टा S सिस्टम का पॉजिटिव है, ये सब कर चुके थे पॉजिटिव डिविएशन में। अब अगर ये सोचो कि पहले जो था सिर्फ फेनॉल था, हम फेनॉल और बेंजीन लिए पहला में, अब दूसरा केस, सेकंड केस, कि पहले सिर्फ फेनॉल था, ठीक है भाई, तो वेपर प्रेशर कम उठ रहा था, या जितना उठ रहा था, चलो भाई ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें फेनॉल को साथ में एनिलीन मिला दिया, तो फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एनिलीन क्या है, ये है बेसिक इन नेचर, एसिड बेस इंटरेक्शन OH, ये कन्वर्ट हो गया दोनों मिलके इस टाइप से कुछ O निगेटिव और प्लस NH3 प्लस जैसा, और साथ में वाटर, तो अब इंटरेक्शन बढ़िया हो गया, तो अब और नहीं उठेगा, पहले भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अब आयनिक इंटरेक्शन हो गया दोनों के बीच में, आयनिक इंटरेक्शन, वेट कर रहे थे कुछ लोग, तो अब आयनिक इंटरेक्शन हो गया, तब और कम उठेगा, तो वेपर प्रेशर पहले जितना था अब और कम हो गया, इसको बोलेंगे, सर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, परमिशन दे दीजिए ना। परमिशन दे दिया। तो वेपर प्रेशर अब एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो और कम हो गया थ्योरेटिकल से, वेपर प्रेशर और कम हो गया एक्सपेरिमेंटल, राइट। तो
अब ये कब जज करोगे, हमने 10-12 एग्जांपल आपको कॉपी में दिया हुआ है ना, 10-12 एग्जांपल अगर लिया हुआ है, सबको थोड़ा एनालाइज करोगे तो वो क्या रहा है कि जब पहले बढ़िया इंटरेक्शन था सॉल्वेंट सॉल्वेंट में, सपोज पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़िया था और अब आपने कुछ मिला दिया कि बेकार हो गया, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई जो फोर्स था वो अच्छा था, अब बेकार हो गया फोर्स, तो अब बेकार जब हो गया तो ज्यादा उठेगा। कौन सी उठेगा बात कर रहे हैं हम, इसका वेपर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब हमने कुछ ऐसा चीज मिलाया कि लो भाई सॉल्वेंट पहले जितना उठ रहा था अब और नहीं उठ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट जो है सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन बढ़िया हो गया, सॉल्वेंट सोल्यूट का इंटरेक्शन अच्छा हो गया, तो अब वेपर प्रेशर कम, इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। इस पे जेई में जो क्वेश्चन पूछा है हम लोगों ने देखा कि 3-4 क्वेश्चन जो पूछा है थ्योरेटिकली कि कौन एग्जांपल पॉजिटिव देगा कौन नेगेटिव देगा, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। वेपर प्रेशर कम होगा उसके वजह से सब कुछ लेस देन 0, डेल्टा वी लेस देन 0, अब बाकी तो डेल्टा जी लेस देन 0 था ही, डेल्टा एस पॉजिटिव होता ही है सिस्टम का, डेल्टा एस सराउंडिंग का 0, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, ये सब देख चुके थे। उसी में एक चीज है, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स देखो क्या है, ठीक है, इसके एजियोट्रॉप को समझने से पहले सोचो, लेट से हमने मिला दिया पानी, लेट से एक सॉल्यूशन है इसमें वाटर है और इथेनॉल मिला दिया C2H5OH, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और लेट से C2H5 का 78 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसको सेपरेट करना है, हाउ यू कैन सेपरेट, कैसे सेपरेट करते हैं, 9th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, इसको हीट करना शुरू करोगे, लेट से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिए और यहाँ पे एक ट्यूब लगा दिए निकलने का, अगर ये हीट करोगे तो ये लिक्विड है इसका इवोपरेट करेगा, इवोपरेट करेगा, हमने क्या किया इसको कलेक्ट कर लिया एक कंटेनर में, सपोज इसको ऐसे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, राइट, इस टाइप से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो सारा का सारा इथेनॉल तो उड़ गया, सारा इथेनॉल उड़ गया, गैस बन गया, अब गैस बन गया उसको कलेक्ट करके हम यहाँ कंडेंस कर दें, ठंडा कर दें इसको, तो वापिस से गैस से लिक्विड बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5OH पूरा का पूरा आ जाएगा, बोलोगे डाउट होगा तो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसी ने जवाब दिया है, यस वही कर रहे हैं कि वाटर और इथेनॉल इथेनॉल जो भी हो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, हम 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए तो सारा का सारा तो ये इवोपरेट कर गया, इथेनॉल ठंडा कर दिया हमको, यहाँ मिल गया हमको इथेनॉल। अब जरा बताओ क्या इसमें वाटर नहीं जाएगा, वाटर भी जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ने अभी 80 किया है, 100 करे तो भी पानी पूरा डूब जाता, हमने 80 किया, ये बिल्कुल खत्म, लेकिन वाटर भी तो कुछ इवोपरेट करके गया, लेट से मिथेनॉल का परसेंटेज 100 हो गया, लेट से 100% नहीं बोले, लेट से पूरा का पूरा इथेनॉल यहाँ आ गया, मोल फ्रैक्शन कमेगा, सब वाटर भी है इसमें, सब H2O भी है, इवोपरेट करके आएगा ना, हम क्या किए फिर से भी इसको किए लेट, तो फिर से क्या होगा, लेट से 80 डिग्री सेल्सियस पे पूरा जाएगा, लेकिन वाटर का संख्या फिर थोड़ा कमेगा, थोड़ा कमेगा। अब जैसे यहाँ लेट से वाटर 10 ग्राम गया था, यहाँ हमारा वाटर था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में लेट से 10 ग्राम 20 ग्राम चला गया, फिर हीट करेंगे और कमेगा इस टाइप से। हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था ना आपको, जैसे सपोज ये मैं बताऊं कि एक है ए प्लस बी, ए का पी नॉट है 400, अब बी का पी नॉट है लेट से 100, दोनों लेट से बराबर बराबर ले लिया, मोल फ्रैक्शन ए का 1/2 ले लिया, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेट से यही मानना नहीं, लेट से यही मानना, प्रेशर ज्यादा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा उठ जाएगा, तो लेट से शुरुआत में दोनों बराबर बराबर ले लिया था, अब हमको सेपरेट करना है, तो देखो तो जब ये इधर होके आएगा तो इसमें ए का क्या होगा, अमाउंट 400/2, 400/2 कितना हो गया प्रेशर, 400/2 अब प्लस 100/1/2 200,
प्लस 50 250। इसमें मोल फ्रैक्शन जो हुआ ए का निकलवाए हम, यहाँ पे एक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ जो वाई ए रहेगा वही रहेगा ये, तो यहाँ पे वाई ए कितना है 200 बटा 250। आ रहा है समझ में, इस टाइप का काम किए हैं, एडमिट करना पड़ रहा बार बार। तो शुरुआत में 400 और 100 था, दोनों बराबर बराबर ही क्यों नहीं लिए, 1/2 लिए हैं। इस केस में यहाँ पे देखो 400 × 1/2 200 बटा 250 हो गया, ज्यादा हो गया नहीं बोलता है। फिर और करोगे तीसरा स्टेप, फिर ये ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 स्टेप होते होते जिसका वेपर प्रेशर कम है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बोलोगे सर यहाँ हीट कहाँ कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे हैं, अगर नॉर्मल भी करोगे तो टाइम लगेगा, हीट करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, और ज्यादा पेपर बनेगा, जल्दी निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। इस तरीके से आप अलग कर सकते हो। क्लियर। अब जरा सोचो हम ये अलग क्यों कर पाए, यहां जो उठ रहा था, यहां जो उठ रहा था इसका कंपोजिशन वाटर का अलग था और इथेनॉल का अलग था, तो यहाँ गया। हमने ऐसा ये 1/2 लिया, ये जो दोनों उठा दोनों अलग अलग अमाउंट में उठा, वाटर अलग अमाउंट में और इथेनॉल अलग अमाउंट में, तो यहाँ गया। अब जरा सपोज सोचो कुछ मोल फ्रैक्शन इस टाइप का ले लेते हैं, लेट से एग्स ऑफ ए ले लेते हैं मैं 0.2, ठीक है। एग्स ए 400 और 100 ही डाटा है, एग्स ए ले लेता मैं 0.2, एग्स बी हो जाता कितना 0.8 हो जाता। अब जरा यहाँ जो जाता, ये सोचो यहाँ जो जाता उठ के, अगर मैं मोल फ्रैक्शन 0.2 ले लेता ए का, जिसका वेपर है प्रेशर 400 प्योर में, तो ये मोल फ्रैक्शन 0.8 हो जाता, 100 है। अब यहाँ जो उठ के जाएगा, पहले तो पी टोटल अगर निकाले तो 400 × 0.2 प्लस 100 × 0.8, ये देखो तो 400 × 0.2 का मतलब कितना हो गया 80, ये कितना हो गया, ये भी 80 हो गया। तो यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर दोनों का सेम आ गया कि नहीं आ गया, दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ गया, वेपर प्रेशर सेम यानी सेम अमाउंट टाइप का चीज आ गया। मोल फ्रैक्शन अगर हम बोले तो 80/, ये टोटल कितना आ गया 160। ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए कितना हो जाता 80/160, अब वो भी हो जाता वाई ओ भी 80/160, दोनों तो बराबर बराबर आ गया भाई। तो जब यहाँ जाएगा तो ये भी बराबर बराबर आ जाएगा, इस स्टेप में तो सेपरेट नहीं हो पाया, कहाँ सेपरेट हो पाया, दोनों बराबर बराबर पहुंच गया। बोलोगे सर हुआ तो कम से कम ये 0.2 और 0.8 था, बराबर था, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे आगे करते जाएंगे, ये डाटा अलग है तो फिर आगे तक तो हो जाएगा। लेकिन ये कंपोजिशन जो बन गया, दिस कंपोजिशन इज नॉट सेपरेटेबल, यहाँ पे जो बन गया इस टाइप की चीज को बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कंपोजिशन ले लें मोल फ्रैक्शन का कि जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन था यहाँ पे भी वही मोल फ्रैक्शन आ जाए, मतलब सॉल्वेंट में जो फ्रैक्शन था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेट दो चीजें, इन प्योर सॉल्वेंट है, इन सॉल्यूशन नीचे वाला फॉर्म, इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन फेज, इन लिक्विड सॉल्यूशन फेज, लिक्विड सॉल्यूशन फेज is equal to mole fraction of A in vapor phase। मतलब हम बोलते हैं eggs A by eggs B is equal to हो जाए YA by YB। इस टाइप का कंपोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप, कि आप जिसको सिंपली सेपरेट नहीं कर पा सकते हो डिस्टिलेशन के थ्रू। एजियोट्रॉप पे एक दो बार बस क्वेश्चन पूछा, वो भी बहुत सिंपल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी डिटेल ऐसा माथा पट्टी करने का जरूरत नहीं है, क्यों, राइट। देखो एजियोट्रॉप का मतलब आपने ऐसा कंपोजिशन ले लिया कि वेपर जो उठ रहा है ना भाई, दोनों बराबर बराबर मोल फ्रैक्शन, दोनों बराबर बराबर मोल फ्रैक्शन। तो जब दोनों बराबर बराबर अमाउंट हो गया भाई, तो आप कहां से कर पाओगे, ज्यादा है कम, तब ना आगे ले जाते उसको हम कम कर रहे हैं। उस टाइम में जो हुआ दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
एजेट्रोपिक मिक्सचर। अब दो टाइप का हो सकता है, देखो मान लिया जाए अगर हम बोले, अगर हम कर्व में बोले वेपर प्रेशर कर्व, हम बात करें अगर पॉजिटिव डिविएशन है, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल, यानी कि बोलेंगे हम क्या कि मैक्सिमम इन वेपर प्रेशर कर्व, ये बनाया था हमने पॉजिटिव डिविएशन का कर्व कि वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, ये है तो सपोज ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम इन कर्व लास्ट क्लास में। तो अगर मैक्सिमम वेपर प्रेशर के कर्व में आया तो देयर विल बी मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व। नहीं है समझ में, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे का इनवर्स है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब वेपर कम उठेगा। तो अगर हम बात करें कि पॉजिटिव डिविएशन है, सपोज इसका इथेनॉल हेक्सेन, पॉजिटिव डिविएशन इथेनॉल और हेक्सेन का, तो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मिनिमम इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कर्व के रूप में, देखो या सपोज इथेनॉल ले ले और बेंजीन ले ले, इथेनॉल प्लस बेंजीन, ये दोनों शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन। कैसे जज किया, इथेनॉल है पोलर, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग था कम उठ रहा था, अब बेंजीन मिला दिए कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया, अब क्या होगा ज्यादा उठेगा वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डिविएशन वेपर प्रेशर मैक्सिमम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। तो सपोज एक कर्व इस टाइप से दिखाते हैं, सपोज ये है आपको इस टाइप से, ये है सपोज टेम्परेचर T, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखे, यहाँ पे सपोज इथेनॉल 0 था, यहाँ पे इथेनॉल 1 हो गया, इथेनॉल प्लस बेंजीन है 0 था, फिर 0.2 0.8, यहाँ पे लेट से पॉइंट है 0.46, मतलब हुआ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हमारा 0.46 आता है, उसका पी नॉट वैल्यू कुछ होगा इथेनॉल का C2H5OH का, सिमिलरली पी नॉट होगा कुछ बेंजीन का। तो सोचो पहले क्या होगा, टेम्परेचर ऐसे घटना चाहिए था, क्यों घटना चाहिए था, टेम्परेचर जैसे मोल फ्रैक्शन ये कुछ नहीं था 0 था, तो भाई सिर्फ बेंजीन था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो होता है ना। अब धीरे धीरे घट रहा है, बेंजीन घट रहा है और इथेनॉल बढ़ रहा है, अब इस टाइप का कर्व, अब क्या होता है देखो ये होता है कर्व इस टाइप से, इसका मतलब इस पॉइंट पे 0.46 पे देयर इज मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व। जैसे वेपर प्रेशर के कर्व में मैक्सिमम आया था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहा था जिस पॉइंट पे, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एक मिनिमम बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट के कर्व में मिनिमम आएगा, ठीक है। एक हम स्लाइड शो कर रहे हैं, जैसे इसका मतलब क्या देखो, एक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं नोट्स का ही, देखो ये डाटा के साथ एनालाइज करने की कोशिश कर, देखो वो है क्या दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे, इधर लिखा हुआ है लिक्विड ए, इसका मतलब क्या है देखो जरा, इधर लिखे हुए हैं लिक्विड ए, इधर लिखे हुए हैं लिक्विड बी। सपोज पॉजिटिव डिविएशन C2H5OH, C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट है 78.9 और C6H6 का बॉइलिंग पॉइंट है 80.1, ये है इसका, ये इसका, जब दोनों को मिक्स करोगे जिसमें मोल फ्रैक्शन C2H5OH का अगर हमारा 0.46 है, तो ये दोनों मिक्सचर जो है ये शो कर रहा है पॉजिटिव डिविएशन।
मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम का बॉइलिंग पॉइंट ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम, मतलब ये दोनों से भी कम हो जाए 78.9 और 80। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि एक जो है सिर्फ इथेनॉल अगर लेते हैं तो 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, सिर्फ बेंजीन लेते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दो, जिसमें इथेनॉल हमारा ये है 0.46, तो जब दोनों को मिक्स किए तो वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा बन रहा है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा बना तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा मतलब ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दोनों चीज पॉजिटिव हो गया डेविएशन वाला, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बाकी दोनों सॉल्वेंट से भी कम। बस इसी पॉइंट पे बस एक बार क्वेश्चन पूछा है मेरे पास पुराना पेपर, तो उसमें एक समझ में आया। दो चीज पॉजिटिव, ज्यादा वेपर, बॉइलिंग पॉइंट कम, तो जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे भी डाटा कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट 68 के आसपास हो जाएगा। और भी 3-4 फॉर्म सेल किए हुए देख सकते हो, C2H5OH, और हम ले ले वाटर, इथेनॉल ले ले C2H5OH, और ले ले वाटर, ये 100, ये है 78.9, तो इथेनॉल का 0.9 फ्रैक्शन ले लें, C2H5OH 0.9, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 और 78.9 से भी कम 78.1 के आसपास हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन अगर ले तो नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया हमने, वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। नेगेटिव डेविएशन का भी एग्जांपल है 3-4 लिया हुआ, जैसे CH3 क्लोरोफॉर्म, ये 56.5 पे बॉइल होता है, नहीं 61.2 पे, 61.2 पे। एक ले ले एसीटोन, ये है 56.5 पे। अब ये देखो, ये दोनों मिल रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। मतलब पहले देखो ना, क्लोरोफॉर्म एसीटोन को बहुत फेमस पता है ये दोनों, नेगेटिव डेविएशन। अब जब दोनों आ गया एक साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा, बढ़िया इंटरेक्शन होने लगा। तो बढ़िया इंटरेक्शन का मतलब अब वेपर कम उठेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो वेपर कम उठेगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम का मतलब इसका दोनों बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाएगा, 64.4 हो जाएगा। जब हमारा मोल फ्रैक्शन CaCl3 का है 0.634, 0. कितना दिया हुआ है 0.06, ठीक है। ये डाटा कोई सा भी टेबल का याद नहीं करना है, मैंने जो दिया है कॉपी में, ये सिर्फ सिंबॉलिकली समझने के लिए कि ये क्या मतलब हो जाता है। बोलो, डाउट है किसी को? रिपीट कर दीजिए कौन सा शिवानी। देखो हमने बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। मैंने बोला एक ये है सॉल्वेंट और इसमें कोई दूसरा सॉल्वेंट मिला दिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, उसी का कंटिन्यूएशन था, लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे। अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है कैसे होता है, क्या होता है, बात कर चुके हैं। मैं वीडियो भी अपडेट कर दूं तो अपलोड कर दूंगा, फिर से देख सकते हो। अगर इंटरेक्शन हो गया बेकार तो पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब बॉइल वेपर प्रेशर में मैक्सिमम आएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर जब बढ़ जाएगा, ऐसा सोचो ना जल्दी वेपर बन रहा है, बहुत वेपर बन रहा था, बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, जल्दी बॉइल हो जाएगा वो चीज का नीचे। अगर हम इथेनॉल और ये बेंजीन ले रहे हैं तो वेपर ज्यादा बन रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूरे सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। दोनों का जितना बॉइलिंग पॉइंट था इतना इतना उससे कम, एक सर्टेन मोल फ्रैक्शन पे। बोलोगे सर इतना क्या नहीं लोगे, लेट से 1 कर दोगे तो सिर्फ यही हो गया, तो सिर्फ यही होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, सिर्फ ये ले लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट 80.1 होगा। कुछ मोल फ्रैक्शन तो देना पड़ेगा ना कि कितना कंपोजिशन जब लेते हैं तो वेपर प्रेशर के कर्व में मैक्सिमम आया तो बॉइलिंग पॉइंट के कर्व में मिनिमम आया। इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोलते हैं, ये शायद कॉपी में लिखा है कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये लाइन नहीं लिखा है, कॉपी में लिख लो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर
बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर दिया है, एजियोट्रॉपिक जब बोल ही रहे तब एक सर्टेन कंपोजिशन जब हो जाए, एक सर्टेन मोल फ्रैक्शन हो जाए, ताकि आप उसको सेपरेट ना कर पाओ, दोनों का वेपर बराबर बराबर बन रहा है, तो उसको बोले एजियोट्रॉप। मैक्सिमम कर्व आया वेपर प्रेशर में तो मिनिमम आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, उसका एक टेम्परेचर फिक्स होगा कि उसी टेम्परेचर पे वो बॉइल करेगा भाई, जो कि दोनों सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सिमिलरली सोचो निगेटिव डेविएशन हो रहा है कि हमने इसको मिलाया वाटर लेट से फिनॉल और एनिलीन, तो अब इंटरेक्शन बढ़िया हो गया तो वेपर प्रेशर अब कम उठेगा। फिनॉल और एनिलीन मिला दिए, अकेले अकेले दोनों था तो ठीक था, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, जब दोनों को मिला दिए तो एसिड बेस आयनिक इंटरेक्शन होने लगा तो वेपर कम उठा, निगेटिव डेविएशन। कम वेपर उठ रहा तो ज्यादा टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर मिनिमा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछा, पहला नंबर क्वेश्चन जरा देखो, 1981 पर मार्क, आंसर दो जरा। क्वेश्चन मैं पढ़ दूं, दिख रहा है स्क्रीन पे, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट ए shows negative deviation from Raoult's law, B shows no deviation from Raoult's law, C shows positive deviation from Raoult's law, D सी सर, सी कुछ लोग बोला ये सी सर, सी सर, सी सी होगा, सी सी ठीक है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन दो लिक्विड का कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर, लोअर क्या है, दोनों से कम है, राइट, नहीं समझ में आया भाई, एजियोट्रॉपिक है जिसका बोला बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया दोनों से, यही तो बता रहे तब से कि पॉजिटिव डेविएशन अगर हुआ तो वेपर प्रेशर हो गया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम, दोनों का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था ए और बी उससे कम। निगेटिव डेविएशन हुआ तो वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ए और बी जो भी था। एक डाटा टाइप में भी 3-3 4-4 का सॉल्वेंट का लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखो क्या सर, जो पिछले वाले एग्जांपल लिए थे जिसमें ए पी नॉट ए 400 था और एक्स की वैल्यू 0.2 था, पी नॉट बी 100 था और एक्स बी 0.8 था, वो एजियोट्रॉप को शो कर रहा था। हम बात एक समझाने के लिए सब सिर्फ ये दोनों जब ऊपर गया वो एजियोट्रॉप के बारे में हमने उसमें बात किए थे, हमने बोला कि ये जो दोनों वेपर बना दोनों का अमाउंट सेम 80 और 80 आ गया था। तो जब ऐसा कंपोजिशन हो गया कि दोनों बराबर बराबर वेपर जनरेट करे, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 1/2 आ गया, तो यहाँ दोनों बराबर आ गया तो इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ये डाटा ऐसा था कि फिर फर्दर आगे जाता तो सेपरेट होता क्योंकि 400 का था, बट इस टाइम में ये वाला कंपोजिशन तो इस प्रोसेस से सेपरेट नहीं हुआ, मतलब पहला बार जो ये गया दूसरे बीकर में यहाँ तो सेपरेट नहीं हुआ, नहीं कम हो पाया। अगर यही 0.2 में रखते थे 0.4 तब हाँ ठीक है, अलग हुआ भाई, सेपरेट हुआ भाई, तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये फर्स्ट स्टेप एजियोट्रॉपिक जैसा बोल सकते हैं कि बना, दोनों बराबर बराबर बन गया, ये बताया था। सर लेकिन इसमें जो लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है और जो वेपर फेज में है वो सेम रेशियो सेम नहीं आ रही है। उससे मतलब नहीं है, वो किसी ऐसा था लिखा हुआ किसी बुक्स में, बट वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, H2O लिक्विड और H2O गैस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड एंड गैस बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम,
liquid and gas phase exist in equilibrium and phase changes reversibly. हम थर्मोडायनामिक्स का डिफिनेशन लिख रहे हैं, रिवर्सिबली। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब लिक्विड और गैस कन्वर्ट हो रहा है और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों एग्जिस्ट करेगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं टीबीपी। हमने थर्मोडायनामिक्स का डिफिनेशन भी उठाया है, अभी कोई उससे मतलब नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन है, थर्मोडायनामिक्स का डिफिनेशन है। क्लियर कि लिक्विड और गैस जब दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। अब वेपर प्रेशर के हिसाब से क्या कहता है ये, इस चैप्टर के हिसाब से ये लिक्विड है कोई जो कि उठ रहा है, इसका वेपर प्रेशर कुछ बन रहा होगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया ये वेपर प्रेशर बन गया। अब ये वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर ये क्लोज कंटेनर दिया हुआ है, लिक्विड ये उठा और कंडेंस हुआ, जब इक्विलिब्रियम आ चुका उसको बोलेगा वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर बाहर जितना प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा तो ये लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर जरूरी नहीं है कि 1 atm हो, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। It can vary from place to place. It can vary from place to place. मतलब जगह जगह पे डिपेंड कर सकता है। जैसे कि देखो वाटर, अगर हम माउंटेन पे बात करें, माउंटेन पे एवरेस्ट पे या ऊपर में, ऊपर क्या होता है, माउंटेन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कम है। सुना तो सबने होगा ना कि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, बोलो, ये तो सबने सुना ना कि माउंटेन पे पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों हो जाता है, बाहर लेट से एयर कम है, ऊंचाई पे जैसे जाते हैं एल्टीट्यूड पे एयर कम है, एयर कम होने की वजह से गैसिंग प्रेशर जनरेट करना है, एयर कम है यानी प्रेशर लो है, माउंटेन पे लो प्रेशर है। तो जब प्रेशर लो है तो इसका मतलब लेट से यहाँ वाटर ले ले, ये वेपर बनना शुरू होगा, वेपर प्रेशर लेट से यहाँ पे 0.8 atm प्रेशर था लेट से, तो ये कम ही वेपर प्रेशर बनाया, कम ही वेपर प्रेशर बनाया तो हमारा बाहर और अंदर बराबर हो गया। ये सब लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर आउटसाइड में कम है, लेट से 0.8 एज्यूम कर ले, तो यहाँ जितना वेपर उठा, कम ही वेपर उठा तो मेरा बराबर हो गया, कम वेपर प्रेशर उठा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हो गया। नहीं, वेपर प्रेशर कम ही में काम हो जा रहा है हमारा, तो जल्दी तो बॉइल कर जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर एट अल्टीट्यूड। नहीं है समझ में, कोई चीज बॉइल कब करता है, जब उसका बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बट एक टर्म है इसलिए बताना जरूरी है। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब डजंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। जैसे पानी बॉयल अगर कर रहा है कंटेनर में, बाहर में 1 atm है, दिस इज फिक्स वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए सेम है, एक बॉइलिंग पॉइंट, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो जगह के हिसाब से फिक्स है, वैरी ना करे। कोई भी सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, बाहर 1 atm प्रेशर और जितना वेपर प्रेशर बने उसके बराबर हो जाए। अब बॉइलिंग पॉइंट में बाहर 1 atm बोलना जरूरी नहीं है, माउंटेन पे बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, लेकिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 है, 100 ही बोलेंगे हम लोग। पानी वाला लेट से 80-85 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना शुरू हो गया, इस टाइप का चीज, ठीक है। अब जरा सोचो, ये बता चुके हैं वैसे लास्ट क्लास में, कोई चीज अगर बॉइल कर रहा है इसका मतलब जल्दी बॉइल कर रहा है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
बिटवीन सॉल्वेंट। तो यानी कि वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर ये सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा। यस, ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट मोर। सिंपल सा चीज को कह रहे हैं कि अगर सॉल्वेंट में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डेंस ज्यादा है, कम विस्कोसिटी है, मॉलिक्यूल्स पास पास है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। नहीं, और अगर हम बात करें वीक है तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी को स्ट्रॉन्ग की जगह पर इसी में चेंज कर दे, कॉपी में सब डिटेल लिखा है, फिर भी वीक करते तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मोर, अब बॉइलिंग पॉइंट लेस। और ये पहले भी पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, जेई का ही आया हुआ है, देखना जरा। पांचवा नंबर देखो तो जरा फिर, 5 नंबर दिख रहा स्क्रीन पे, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेज कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज, घर में खाना बनता है कुकर में, उसमें कुकिंग टाइम कम हो जाता है, क्यों, ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट जो इन्वॉल्व्ड है वो बढ़ जाता है, द हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रशेस द फूड मटेरियल, जो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो फूड को तोड़ देता है, इससे जल्दी खाना बनता है, सी कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस हेल्ड बाय अ राइज इन टेंपरेचर, कुकिंग में केमिकल चेंज होता है भाई, जब आते तो, डी में हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग एरिया, हीट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए खाना जल्दी बनता है। सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, बाकी लोग को समझ में आया कि ऑप्शन ए होगा। यस सर। यस सर। खाना जल्दी बनता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो प्रेशर ज्यादा है अंदर, प्रेशर कुकर का मतलब ही है क्या है, प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा है अंदर। अब दूसरा चीज भी देखेंगे हम, देखो कैसे और भी समझा सकते हैं। देखो अगर लेट से ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, इसमें अगर हमने सोल्यूट मिला दिया, ये है सोल्यूट, ये है सोल्यूट, हर जगह सोल्यूट मिल गया। अब जरा सोचो, पहले सिर्फ सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और हमने मिला दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया क्या, पीएस। हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हम मिला दें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट मिला दें, मतलब अगर सोचो कि पानी में नमक मिला दिया H2O प्लस NaCl, उसमें नमक डाल दिया, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले देखे, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर अगर ज्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अब वेपर प्रेशर कम बना, नहीं उठ रहा है ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, क्लियर। अब जरा हम पानी में कोई नमक या कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कमता है या ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, कोई बोलो। ऋषि, अभिषेक, प्रणव, सौरभ, आदित्य, कोई बोलो। अगर हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा। क्या ज्यादा हो जाता है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग सर पॉइंट। कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, अमन। अगर हम कोई चीज मिला दें इसमें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, मतलब पीएस इज लेस देन पी नॉट, नहीं, पीएस इज लेस देन पी नॉट, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
the boiling point of solution will increase. सिंपल और हमेशा वैलिड, कहीं कोई एक्सेप्शन या कुछ नहीं वैसा। कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए इस सॉल्वेंट में, कोई भी सॉल्वेंट हो, कोई भी नॉन वोलाटाइल हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं इलिवेशन का मतलब इंक्रीज, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जरा इसके बारे में थोड़ा देखें कि क्या होगा फिर। मतलब जैसे मान लिया जाए कि पहले 1 atm प्रेशर पे, 1 atm पे प्रेशर की बात करें अब, नॉर्मल बॉइलिंग और वो छोड़ दो प्रेशर वेरिएशन, सीधे 1 atm प्रेशर पे कि अंदर का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। लेट से पी नॉट था किसका भाई, प्योर सॉल्वेंट का, और टेम्परेचर था इसका बॉइलिंग पॉइंट था टीबी। अब हमारा 1 atm प्रेशर पे ही पीएस है, ये क्या है सॉल्यूशन का है, ये हो गया टीबी डैश। इसका मतलब अगर हमारा पीएस इज लेस देन पी नॉट है तो इसका मतलब टीबी डैश क्या हो गया, बढ़ गया टीबी से। मैथमेटिकल से थोड़ा सा लिख दिए कि प्रेशर 1 atm पे ही प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट था, बॉइलिंग पॉइंट टीबी था। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बढ़ गया टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी। लेट से अगर वाटर था तो 100 की जगह 101 102 इस टाइप का हुआ। तो कितना डिफरेंस हुआ, डेल्टा टीबी, इसी को बोलते हैं इलिवेशन। इलिवेशन कितना इलिवेट हुआ या इंक्रीज, बोलो ना सिंपली इंक्रीज, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, टीबी डैश माइनस टीबी। ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव है, बोलो समझ में आया। ये हो गया इंक्रीज, कितना बढ़ गया, 100 से 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। इथेनॉल था 80 डिग्री था, कुछ मिला दिए तो 85 हो गया, तो 5 डिग्री बढ़ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बोलो। अब इसका डेरिवेशन तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, कहीं भी इसका कुछ खास मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर देखें हम कर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जैसा हो जाता है। लेट से मैं यहाँ बोलूं वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, इधर है टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा सोचो, ये सॉल्वेंट था, अब उसमें हमने कुछ मिला दिया सोल्यूट, क्लियर। या पहला कंडीशन में सोचो सिर्फ सॉल्वेंट था, फर्स्ट जो है ये सिर्फ सॉल्वेंट है, और दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्यूशन 1 लेट से, या ए सॉल्यूशन ए, मतलब हमने सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला दिया। अब सिंपल पहले सोचो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व कैसा होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट ये सब कुछ नहीं है, सिंपल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बनेगा, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा ना उठेगा, टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा, इस टाइप का पॉइंट, यही ना, मतलब इस टाइप का देखो कर्व ऐसा आने लगेगा। ये क्या है, ये अगर हम बात करें ये कर्व होगा, किस पॉइंट पे हम बोलेंगे अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे बॉइल हो रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, या बोलो 1 atm। पी नॉट क्या बोल रहे हैं हम, पी नॉट है क्या, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट है। नहीं है समझ में, यहां तक बोलो। इधर है टेम्परेचर, इधर है वेपर प्रेशर। हाई टेम्परेचर पे हाई वेपर प्रेशर जनरेट करना, तो टेम्परेचर ज्यादा जब है सिस्टम का तो वेपर प्रेशर उसका ठीक ठाक तो है ना भाई। बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन इनवर्स है। टेम्परेचर ज्यादा या टेम्परेचर या वेपर प्रेशर, तो यही ना कर होगा कि कम टेम्परेचर है तो कम वेपर प्रेशर बन रहा है, ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है। अब अगर ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस टेम्परेचर पे सब बॉइल करना कोई, इसका मतलब यहाँ पे वेपर जो है 1 atm है, पी नॉट कितना 1 atm होगा। अब अगर हमने कहा कि इसमें कुछ चीज मिला दिया जाए सॉल्यूशन, अगर आपने कोई सॉल्यूशन मिला दिया, राइट, तो क्या होगा, ये बताओ,
ये 1 atm प्रेशर पे ही तो कुछ चीज बॉयल करेगा। लेट से अगर हम ऐसा कर बताएं ये होगा, इसका मतलब क्या बोलेगा, इस पी नॉट मतलब 1 atm है, ये प्रेशर जो लाइन है ये 1 atm लाइन है, तो 1 atm पे कोई बॉयल करना है उसको, तो 1 atm पे ही बॉयल करना है, तो अब उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अभी हमने बताया कि कोई भी सॉल्यूट डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका देखो बढ़ जाएगा। अब बॉयल तो करेगा वही वेपर प्रेशर, जब उसका 1 atm होगा इस पॉइंट पे जब आएगा तभी तो बॉयल करेगा। इस पॉइंट पे आने का मतलब ये लेट से TB1 ये सॉल्यूशन 1 है, लेट से ये सॉल्यूशन 1 है, ये है सॉल्वेंट। एक और ले ले सपोज, तो ये क्या होगा इस चीज, ये भी ये सॉल्यूशन 2 ले ले, अगर हम ये ले ले सॉल्यूशन 2, उसका भी 1 atm जब प्रेशर आएगा तभी बॉयल करेगा। इसको हम लिख दें TB2 कि 1 atm जब प्रेशर आएगा भाई तभी ये बॉयल करेगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 नहीं समझ में, इसमें हमने सॉल्यूशन 2 में और सोल्यूट डाल दिया, और सोल्यूट डाल दिया, इसमें कम सोल्यूट था इसमें और सोल्यूट था, तो और सोल्यूट करेंगे तो और कमेगा बॉइलिंग पॉइंट। एक बोतल में पहले 100 ये सपोज 500 ml पानी है लेट से, इसमें क्या किया आपने, लेट से ये 500 ml पानी है, इसमें 1 ग्राम आपने डाला ये सोल्यूट, ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, 1 ग्राम डिसॉल्व कर दिया तो वेपर तो कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बनेगा। अब और आपने मिला दिया इसमें, 1 ग्राम था ना पहले, 3 ग्राम और डाल दिया, अब और सॉल्वेंट जब मिला दिया आपने इसमें, राइट आपने इसमें और सोल्यूट मिला दिया, इतना प्लस इतना और मिला दिया, अब और ज्यादा सोल्यूट मिल गया तो वेपर प्रेशर और कमेगा, और वेपर प्रेशर कमेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। कोई दिखा है देखो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, मतलब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में सॉल्यूशन 1 ज्यादा कंसंट्रेटेड है ये, और बॉइलिंग पॉइंट कमा, रिएक्शन का जरूरत नहीं था, इसलिए खाली सिर्फ इसका देख लेते हैं। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट लेट से बी, ये पॉइंट सी, और हम यहाँ पॉइंट बनाए लेट से ये पॉइंट डी बनाए और इस पॉइंट को बनाए ई सपोज, ऐसे कर भी बना सकते हो ये पॉइंट, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं इस चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके, ये लिखा जा सकता है AB by AC, concept of similar triangle, AB by AC, AB by पूरा AC is equal to लिख सकते हैं AD by AE। ये क्या है, ये पॉइंट D जो क्या हो जाएगा, ये P नॉट था, तो ये लेट से PS1 सॉल्यूशन 1 का प्रेशर क्या है, कमेगा, वेपर प्रेशर कमा, सिमिलरली इसका भी वेपर प्रेशर कमेगा, तो ये है PS2, PS1 एंड PS2। AB by AC is equal to AD by AE। अब AB by AC क्या है, AB देखो तो क्या है, हम पॉजिटिव ले रहे हैं, AB क्या हो जाएगा, TB1 माइनस TB, AC क्या हो जाएगा, ये वाला चीज TB2 माइनस TB इज इक्वल टू AD क्या है, देखो तो AD क्या है, P0 माइनस PS1, और AE क्या है, P0 माइनस PS2, यही ना, P0 यहाँ है PS2, तो ये क्या हो जाएगा P0 माइनस PS2। ठीक है यहाँ तक, यस सर। तो TB1 माइनस, फिर से बताइए क्या अमन, सर, फिर से बताइए सर, नहीं समझ में आया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके मैं बोल रहा हूँ ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, कोई चीज, ये सिर्फ सॉल्वेंट था भाई, तो सॉल्वेंट 1 atm प्रेशर पे जब वेपर प्रेशर हो गया तभी बॉइल कर रहा था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट TB और वेपर प्रेशर ये 1 atm, ए पॉइंट TB है। अब हमने कोई इस पानी के बोतल में 1 ग्राम ये वाला डाल दिया, ये 1 ग्राम है, 1 या 2 ग्राम होगा, डाल दिया, तो इसका वेपर प्रेशर कम गया। किसी बताए ना रोल्स लॉ कि कोई चीज मिला दो तो वेपर प्रेशर कम जाता है, तो वेपर प्रेशर कम गया मतलब नहीं उठ रहा है ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के TB1 हो गया। तो अब ये बॉइल कब करेगा, जब अब इसको 1 atm फिर से प्रेशर उतना ज्यादा पड़ेगा, कम
बन रहा है वेपर, बाहर में वो नहीं है। भाई इतना वेपर बनेगा कि 1 के बराबर होगा तभी तो बॉइल करेगा, यानी कि 1 जब होगा इस लाइन पे तभी ये बॉइल करेगा। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट TB1 सॉल्यूशन 1 का। और अब ये देखो वेपर प्रेशर कम आना, देखो यहाँ कम है वेपर प्रेशर, PS1 हो गया ये कर्व का। और मिला दिए 2 ग्राम और मिला दिए और सोल्यूट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर और कम गया और नीचे कर्व आ गया वेपर प्रेशर का। और अब इसको भी बॉइल होना है तो अब और इसका टेम्परेचर 1 atm बाहर है, वेपर और कम बढ़ रहा था, तो इसको भी 1 atm तक होना है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, देखो बढ़ गया TB2, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है ये हम पॉइंट बोले PS2 हो गया। मतलब इस यहाँ पे आने के लिए ये पॉइंट क्या हो गया PS2, ये पॉइंट हो गया PS1, ये था P0 प्योर का। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके AB by AC, ये सिमिलर ट्रायंगल AB by AC, ये ट्रायंगल एक तरह से सोचिए, इसको हम कंसीडर करें AB by AC, ये by पूरा इक्वल टू ये by ये पूरा, AB by AC इक्वल टू AD by A ही लिख सकते हैं। अब AB क्या है TB1 minus TB, पॉजिटिव बना रहे हैं, बढ़ गया ना इंटीग्रेशन, तो TB1 minus TB। AC क्या है TB2 minus TB, AD क्या है P0 minus PS1, AE क्या है ये वाला P0 minus PS, ये लिख सकते हैं। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, अब ऊपर वाले पूरा कर्व को मिटा रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे बट वो कर्व का जरूरत पड़ता है कभी कभी। TB1 minus TB, तो ये क्या हो गया डेल्टा TB1 डिवाइडेड बाय नीचे लिख दिया डेल्टा डेल्टा TB2, या सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का डिफरेंस डेल्टा TB। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P0 minus PS1 by P0, इधर भी लिख सकते हैं P0 minus PS2 by P0। ये क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है RLBP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि और ये डेल्टा TB है, तो डेल्टा TB को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं P0 minus PS by P0, या बोले RLBP। और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं P0 minus PS by P0 को क्या लिखते हैं N by N, ये ध्यान है N by N plus N लिखते हैं, बहुत डाइल्यूट है तो N by N लिख सकते हैं, राइट। अब ये बच गया डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N by कैपिटल N। N क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसा लिख सकते हैं N का मतलब गिवन वेट W by W of solute by molecular weight of solute, इस N को लिख सकते हैं weight of solvent, अब molecular weight of solvent चला जाएगा ऊपर, यानी कि अब इसको हटा दे, अगर ये कांस्टेंट है सॉल्वेंट कौन सा उसको हटा दे, ये क्या बच जाएगा देखो तो लिख सकते हैं ऐसा W of डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है सब कुछ, W of solute by M of solute, यहाँ लिख सकते हैं W of solvent into A, फिर आप लिख दें अगर, ये क्या हो गया देखो तो ये हो गया मोल, ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी लिखा जा सकता है, मोलरिटी। नहीं है समझ में, कोई डाउट है तो बोलो। तो डेल्टा देखो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, डायमेंशन की कोई जरूरत कुछ खास नहीं था, तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलरिटी है ये, मोलरिटी मतलब मोल पर केजी यूनिट। इसी कांस्टेंट को हटाने के लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M लिखते हैं हम लोग। KB क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट
या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, Kb इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा Tb बाई m। इसका मतलब हो गया कि व्हेन m इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन है, देन डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb। यानी कि बोल सकते हो लैंग्वेज, Kb इज राइज इन टेम्परेचर when solvent is converted into solution of 1 molar liquid। ये भी बोल सकते हो लैंग्वेज। Kb क्या है भाई, एक कांस्टेंट है। जब 1 मोलर लेते हो सॉल्यूशन, तो जितना 1 मोलर का मतलब हुआ कि आपने 1 किलो पानी लिया, 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया। ध्यान दो, 1 मोल किलो पानी, 1 मोल सॉल्यूट, तो हो गया 1 मोलर। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी को हम बोल रहे हैं Kb, राइट। डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इनटू m। अब ये Kb कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। Kb डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आइए फिक्स्ड है, फिक्स्ड या कांस्टेंट बोले फॉर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, हर के लिए फिक्स है। जैसा वाटर, फॉर वाटर ये होता है Kb इक्वल टू 0.52। यूनिट बात करें तो डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू m है। यूनिट क्या हो जाएगा, Kb का यूनिट, ये केल्विन है, केल्विन मोलालिटी इनवर्स या मोलालिटी इनवर्स। मोलालिटी का मतलब मोल पर केजी, केल्विन मोल इनवर्स केजी, यूनिट हो जाएगा Kb वाटर का। बोलिए कोई डाउट है यहां तक, बोलो। नो सर। आया समझ में सबको? तो डायरेक्ट ये आंसर देखो तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखा रहता है। तो बेसिकली बोला के साथ कि डेरिवेशन वगैरह में भी क्यों हटा दिए, तो उसका कुछ खास मतलब नहीं था, रीजन है। देखो कोई चीज सिंपल, कोई चीज क्यों उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो भाई आपने वेपर प्रेशर कम कर दिया, हमने इसमें कोई चीज मिला दिया, तो कोई चीज मिलाने से क्या हो गया कि अब कम वेपर उठ रहा है, पहले जितना उठ रहा था। पहले ज्यादा वेपर उठ रहा था तो जल्दी बॉइल उठ रहा था। भाई कब कोई चीज बॉइल होता है, सब पूरा बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पूरा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा, सरफेस का नहीं पूरा अंदर का भी, ठीक है भाई। तो सरफेस का पहले उड़ेगा, फिर नीचे का उड़ेगा, फिर नीचे का उड़ेगा, तभी तो कुछ नहीं था भाई, ऑपरेट हो रहा था ढंग से। अगर आपने कुछ चीज मिला दिया इसमें, तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम वेपर उठा, कम वेपर उठ रहा है, यानी कि बॉईल करने में ज्यादा समय लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ गया। बस इसी कंसेप्ट पे आ गए। डेरिवेशन कराने से भी हो सकता है कुछ लोगों को वो लग रहा है क्या लंबा चौड़ा क्यों हो रहा है, उसको स्किप भी कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन आ सकता है। भले ही एक कर कैसे बनेगा, पेपर कैसे बनेगा, टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा इस चीज का पेपर इसने करना। और कोई चीज बॉइल कब करता है भाई, ये पॉइंट क्या 1 एटम बाहर जितना प्रेशर उतना ही अंदर भी प्रेशर होगा तब जाके बॉइल, ये चीज भले था। ठीक है, अब जरा देखो इस Kb को, Kb का फॉर्मूला और भी है, सेटिंग नहीं है ये, बट तुमको बुक्स में मिलेगा। Kb को बोलते हैं RTB स्क्वायर बाय 1000 LV। ये क्या है, Kb का एक और फॉर्मूला जो एक आध क्वेश्चन में तुमको प्रैक्टिस बुक्स में दिखे। R क्या है, गैस कांस्टेंट, Tb क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 1000 तो वैल्यू है, LV क्या है, latent heat of
वेपोराइजेशन कैलोरी पर ग्राम। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी बताएं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। भाई लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड है उसको हीट देते जा रहे हो तो अचानक से थोड़ी बदल जाता है। जो हिडन हीट है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। Q इक्वल टू mLF, ये फॉर्मूला भी पता है, Q इक्वल टू mLV, कितना हीट इन्वॉल्व हुआ उस टाइम में, थर्मोडायनामिक्स में बताया हमने। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम को कितना हीट दे रहे हो आप, स्टेट चेंज करने के पहले जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ, हिडन हीट भी बोलते हैं उसको, कैलोरी पर ग्राम। R गैस कांस्टेंट, LV, तो ये कैलोरी पर ग्राम जूल में भी ले सकते हो इफ जनरली क्वेश्चन में LV कैलोरी पर ग्राम में दिया रहता है। इफ LV कैलोरी पर ग्राम में, हम LV को ले कैलोरी पर ग्राम में, तो R का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, R का वैल्यू कितना होगा, एनीवन? 2 कैलोरी। R का वैल्यू होता है 8.314 जूल में, 0.082 एटीएम लीटर में, R लेंगे कैलोरी में, PV इक्वल टू nRT, तो कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये अब जरा सोचो, ये जो फॉर्मूला आया डेल्टा टीवी इक्वल, इस पे भी फॉर्मूला पे आया, वो क्वेश्चन देते हैं अभी। डेल्टा टीवी इक्वल टू, ग्राफ पे क्वेश्चन नीचा कुमारी पूछता है वाला, ग्राफ पे वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें कुछ है ही नहीं वैसा, ठीक समझने के लिए है बस। एक बार लगता है पूछा था, हम देखेंगे उसको क्वेश्चन अभी, वैसा कुछ है नहीं उसमें, नेचर बस समझना है कि हाँ भाई वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ऐसा कर्व है, ठीक है। क्या बोल रहे थे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम आया है ना। इसका यूज क्या है, इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपी। इबिलियोस्कोपी का मतलब टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज देखो हमने पानी लिया 1 केजी और उसमें हमने 10 ग्राम चौक डाल दिया, या चौक नहीं सोलूट यूरिया डाल दिया, या यूरिया नहीं अननोन चीज जिसका हमको पता करना है बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। मतलब ये सोलूट बनाया पॉलीमर लैब में कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, कौन सा कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट कितना नहीं पता। पानी था ये पता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता था कि 100 है, हमने इसको डाल दिया, कितना वेट करके 5 ग्राम 10 ग्राम डाल दिया, कितना पानी में वो भी पता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अभी हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया 101 102 लेट से, राइट। तो हमें तो पता चल गया कि डेल्टा टीबी कितना है। लेट से मैं बात करूं क्या यूज है, लेट से सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट था टीबी, सॉल्यूशन हमने क्या किया 10 ग्राम सॉल्यूट इन लेट से 1 केजी वाटर में डाल दिया, अब हो गया बॉइलिंग पॉइंट टीबी डैश। तो डेल्टा टीबी तो हमको पता चल गया, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो टीबी डैश माइनस टीबी से तो ये पता चल गया। अब केबी होता है फिक्स, ये नोन है, ये पूरा चीज नोन है, केबी मेरा नोन है, राइट। मोलालिटी बच गया सिर्फ, अब मोलालिटी को हम लिख सकते हैं ऐसा, केबी इनटू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट सॉल्वेंट इन केजी, या ग्राम होता तो था 1000 ऊपर लिखना पड़ता। अब देखो तो ये पता है पूरा चीज, ये पता है वाटर का कांस्टेंट डाटा दिया रहता है क्वेश्चन में, हर में दिया रहेगा, राइट। ये बच गया। अब W पता है 10, मतलब हम क्या लिखेंगे, लेट से 100 से 101 हो गया, 101 हो गया, 1 डिग्री राइज किया, इज इक्वल टू केबी हमको दिया है क्वेश्चन में 0.52, अब गिवन वेट लेट से यहाँ पे हमने बोला 10 ग्राम, अब भाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट यही पता करना था, अब पानी 1 केजी हो गया, नहीं यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 3 × 5.2, जो कि बहुत कम है, ठीक है क्वेश्चन दे रहे हैं। सपोज आया समझ में, ये जो तरीका हुआ टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट, तो मैं बोलूंगा फॉर्मूला उसको नहीं बनाओ,
यही ध्यान रखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे कर देता है, मोलालिटी है ना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इधर लिख देगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मॉलिक्यूलर वेट को इधर लेके चले गए अगर, तो फॉर्मूला KBW 1000 बाय डेल्टा टीबी और KW। कैपिटल W का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख रहा हूं, स्मॉल w का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं बोलूंगा डू नॉट रिमेंबर, ये गलत नहीं है, दिस इज ट्रू बट डू नॉट रिमेंबर, नो रिमेंबर, इसको रिमेंबर करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो, छोटा फॉर्म डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। अब क्वेश्चन में आप यूज करो, आप न्यूमेरिकल जैसे बनाना है, कभी दिया रहेगा मोलालिटी, नहीं दिया रहेगा मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो भी निकाल सकते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन अभी। राइट, ये निकालना है। अब मोलालिटी नहीं दिया, कभी हो सकता है मोलालिटी दे दे, कभी कुछ दे दे, इस टाइप से। तो सपोज पहले क्वेश्चन करो, सपोज मैं बोलूं 5 ग्राम अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जल्दी से लिखिए और क्वेश्चन कीजिए। अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन, लेट्स से 5 kg water, increase in boiling point is 0.4, let's say 0.26 degrees Celsius. Find molecular weight. दूसरा बन गया।
बोलो Yes, sir. एग्जैक्ट हो गया। Yes, sir, हो गया। ओके, बाकी लोग एग्जैक्ट मैथमेटिक्स को नहीं दिखाओ ना, प्रोसेस दिखाओ, रफ कैलकुलेशन दिखाओ। यस सर हो हो गया सर। ओके, देखो दोनों ना सिर्फ फॉर्मूला ढंग से रखना है, बस और कुछ नहीं करें। 5 ग्राम अननोन volatile solute is added in 5 kg H2O, increase in boiling point is 0.26। देखो वाटर दिया हुआ है, हम क्वेश्चन में नहीं दिया, दिया रहना चाहिए Kb = 0.5, है ना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में 3-4 डाटा जो दिया हुआ है वाटर का, बेंजीन का, वो 3-4 का याद रख लो। शायद 1-2 साल पहले मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है, पूछ दिया था, इसमें लगा कि डाटा याद करना पड़ा। अदरवाइज जितना भी पूरा आर्काइव उठा के देख लो, कहीं डाटा का जरूरत नहीं है, दिया रहता है। तो 0.26 is equal to Kb 0.52 into मोलालिटी। देखो 5 divided by molecular weight m in 5 kg, नहीं होगा, बोलो। यहाँ से 5 कट गया, m का वैल्यू 2 आ गया, फिर हीलियम 2 का मतलब बहुत कम हो गया ना, किसका हो गया, हाइड्रोजन का कितना होता है मोलेकुलर वेट। तो वो डाटा क्या दिया इस वजह से, जैसे 5 केजी नहीं होना चाहिए था, 1 केजी या और कम 100 ग्राम होना चाहिए था, तब अच्छा खासा डाटा आ जाता मोलेकुलर वेट। ठीक है, तो ये जब बना रहे हैं तो इसलिए ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ 10 ग्राम डाले हैं 800 में, मोलेकुलर वेट 350 है, केबी निकालना है, केबी और डेल्टा टीबी है कितना 0.20, केबी डेल्टा टीबी 0.2 डिग्री सेल्सियस से राइज या केल्विन में राइज, बात बराबर है, ध्यान देना ये राइज होता है, इसलिए कोई गड़बड़ है नहीं कुछ ऐसा। 0.20 इज इक्वल टू केबी, क्या बोले डिग्री सेल्सियस में राइज या केल्विन में राइज, बात है ना। यहाँ डेल्टा है, तो क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, डेल्टा ले रहे हैं हम लोग, सेम है। 0.20 इज इक्वल टू केबी निकालना है, मोलालिटी 10 ग्राम है डिवाइडेड बाय 350, 800 ग्राम सॉल्वेंट, तो 800 इंटू 1000, बस ये ना करोगे। एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं मैं आईटी का, जरा वो देखना। क्वेश्चन नंबर 14, 2012 एडवांस।
बना लिया है? बाकी लोग कोई बोल नहीं रहा, कुछ बोलो। यस सर। बन गया ए- जैसे ए होगा। कैलकुलेशन करना है सर, लिखना क्वेश्चन का करो 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 करो। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी चारों है, देखते हैं करके। केबी देखो खास बात है कि केबी इसने 0.76 दे दिया, जबकि पानी का 0.52 ही होता है। पर ठीक है, दिया डाटा में हम उसी का यूज करेंगे, इसलिए तो बोला जीरो नहीं दिया रहा था तो 0.52। और फिर हमें या जो भी बनाओगे बुक्स तो सब में नहीं दिया रहेगा, तो वाटर जहां नहीं दिया 0.52 लिखना है, वाटर दिया है 0.76 मतलब 0.76। ये कह रहा है कि 100 ग्राम पानी लिए 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिए हैं, तो मेरा 2 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जा रहा है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। डेल्टा टीबी हो गया 2 और केबी हो गया 0.76 इनटू क्या लिखेंगे हम, मोलालिटी। तो मोलालिटी यहां से आ गया 2 डिवाइडेड बाय 0.76, ये आ गया मोलालिटी। नहीं ये मोलालिटी हो गया। अब देखो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन लिखते हैं, नहीं? ये देखो तो क्या है, ये 2 बाई मतलब 200 बाई 76 के आसपास आ गया, 200 बाई 76। तो 200 बाई 76 का मतलब कितना हो गया, 3 के आसपास, नहीं 210, 3 से भी कम, 2 पॉइंट समथिंग मोलालिटी आया। तो इतना मोल कम ही है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे n बाई n, n डिवाइड बाई n बाई n लिख सकते थे इस चीज को, नहीं? ये इतना मोलालिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना मोल है इन 1 kg, इन है इतना मोल है इन 1 kg। तो क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट कितना होता है 760, 1 एटीएम। बोले कहां दिया है सर, नहीं दिया है कुछ 1 एटीएम प्रेशर, हमने बताया था पहले 760 या 1 एटीएम तो था ही ना भाई, बॉडी पर उसका उतना है, तो 760 माइनस यही पीएस निकालना है बाई 760 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, n बाई n होता है, n का मतलब हो गया क्या, n का मतलब मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 200 बाई 76 है, बाई n, n का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या बोला आपने, ये इतना मोल मान लिए 1 केजी में, 1 केजी में कितना मोल हो जाएगा 1000 बाई 18। और नहीं तो अगर कोई और अच्छे से कैलकुलेशन करना चाहता है तो ये भी अगर बनाएगा तो गड़बड़ नहीं है। मैं क्यों नेगलेक्ट कर दिया ना, देखो आप, या मैं तो कहूंगा ना कि क्यों शॉर्ट लेना है, नहीं शॉर्ट लो, ठीक है, यही करो जो हम बताए हैं ना, बिल्कुल उसी पे एग्जैक्ट हो। सॉल्यूशन में जो भले दिया है n बाई n करके बना दिया है, उसका रीजन देखो, हमको नहीं पता 200 बाई 76 इतना ही मोल है ना, ये मोलालिटी निकल गया 200 बटा 76 1 केजी में। इतना मोलल का मतलब हम बोल सकते हैं 1 केजी में इतना मोल है, तो ये इतना मोल सोल्यूट का डिवाइडेड बाय सोल्यूट का मोल कितना 200 बाई 76 और प्लस सॉल्वेंट का मोल कितना, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम पानी, 1000 बाई 18। अब देखो ना ये जो डाटा है 1000 बाई 18 का मतलब हो गया कितना 55.55 होता है, 55.55। आइए लमसम 2 के आसपास आ रहा था, 55 और 2 का
55 और 2 में डिफरेंस बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, राइट, इसको नेगलेक्ट करिए। और नहीं नेगलेक्ट करना चाहते तो आप दिमाग लगा के पढ़ो, इसको सॉल्व करना ही चाहते तो उलट के कुछ कर लो, हो जाएगा कौन मसला, ये तो मैथमेटिक्स है, राइट। आप लोग कैलकुलेशन में टाइम दे रहे थे, पता नहीं क्यों, ये सिंपल चीज है, 724 आ जाएगा। इसने क्या किया, बहुत इजी करने के लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस PS बाई 760, इसको मान लिया, इसको निकलेक्ट कर लिया, नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। 1 माइनस PS बाई 760 इज इक्वल टू 200 बाई 76, 1018 चला गया ऊपर। अब काटने का करेंगे, देखो 5 हो जाएगा ना सॉल्व, ये हो जाएगा कितना, 2 से कटा 9, ये 2 से कटेगा 38, कर लेंगे सॉल्व। 724 के आसपास आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखें, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बहुत है, बट नहीं कुछ खास क्वेश्चन, चलो मैं दे रहा हूँ एक। सपोज मैं बोल रहा हूँ केवी जो है 0.52 है वाटर के लिए, यूनिट नहीं लिखनी, यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन मोलालिटी इनवर्स। इफ 5 ग्राम solute is dissolved in 400 gram of water, right? Calculate its molecular weight, right? पहला, also find vapor pressure of solution. If density of solution is 1.2 gram per ml, find its osmotic pressure at 127 डिग्री सेल्सियस। चलो ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से बना दो। केवी 0.52, 5 ग्राम डाले हैं 400 ग्राम पानी में, मोलिकुलर वेट बताना है। दूसरा वेपर प्रेशर भी बताना है। तीसरा डेंसिटी सॉल्यूशन का दे दिए इतना अगर हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बताना है। सर बोलो। सर डेल्टा टीवी में इंक्रीज नहीं दिए हैं। सॉरी, rise is 0.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बनाए हैं मैंने हिसाब से इसी टाइप का, एडवांस का भी हमने देखा है एक बार, और नेक्स्ट क्लास में जब हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो एक आध क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन वाला है उसको भी देखेंगे। तो क्रिएट किया, गलत वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बनाओ, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अगर आएगा तो प्रोसेस दिखाओ कम से कम। सर राइज इन कितना लिखा है, 0.4 के आगे क्या है? डिग्री सेल्सियस
rise is 0.4 degree Celsius. If rise in boiling point, बन रहा है या प्रोसेस कम से कम बताओ ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करो हर में, कम से कम प्रोसेस सब में फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बनेगा। यस सर हो गया। इसी कंप्लीट। यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। देखो वेरी सिंपल, kb इज इक्वल टू डाटा बोलेगा, हमें ऐसा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंदी है बट ठीक है। कैलकुलेट इज मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो डायरेक्टली लिखे हम पहले यहां से 0.4 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी हो जाएगा 0.52 और मोलरिटी का मतलब 5 ग्राम कितना मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया मोल, और 400 ग्राम वाटर है तो 400 1000 चला जाएगा ऊपर, नहीं क्या कितना आ गया, देखो ये खत्म ये खत्म, एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, रफली निकाल के देख लेते हैं पहले, गड़बड़ कुछ नहीं है। 10 × 5 कितना हो गया, 50 × 0.52 by 1.6, ठीक है। 5 × 10 50 × 0.52, ये 4 × 1.6 के आसपास आ जाएगा। तो इसको अगर 0.52 ना लेके ना 0.50 करें, ठीक है, तो करता है ट्रांसफॉर्म 0.5 करें, ठीक है, तो 50 × 0.5 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 × 10, तो 250/16, ठीक है, कितना ही कर देते सब कुछ 250/16, तो पहला निकल गया। दूसरा, अब हमको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, 400 ग्राम का ध्यान रखना है। वेपर प्रेशर दिया, सॉल्यूशन का पूछ रहा है, तो 760 माइनस PS बाई 760 इज इक्वल टू n/n+n लिखेंगे। n/n+n मतलब n कितना हो गया, 250/16 बोलेंगे हम, क्या ये क्या निकला, सॉरी 250/16 का मोल वेट निकला ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अलग से निकाल लें, n ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 5 ग्राम डाला है हमने, ठीक है, kb into m, ठीक तो था, n ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 5 बाई कितना मॉलिक्यूलर वेट 250 into 16 मीटर हो जाएगा, 16/50 आया मोल ऑफ सॉल्यूट, 16/50, तो p0 माइनस ps बाई दिस डिवाइडेड बाई n प्लस n, तो 16/50 बाई 16/50 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना 400 ग्राम था, पानी भाई 18, बोलो सही कर रहे हैं ना। यस सर। अब सॉल्व कर लेंगे यहां से। अब यहाँ भी देखो नेगलेक्ट करने लायक है, 16/50 का मतलब तो 1/3 है, 16×3 0.33 है, और यहाँ पे ज्यादा है, तो नेगलेक्ट करके तुम, अब जो भी है इसको नेगलेक्ट करके तुम डायरेक्ट लिख सकते थे 16/50/408, तो चलता था, कोई दिक्कत नहीं था, सही है। मतलब इसको नेगलेक्ट कर लेते, हम बिना बोले नेगलेक्ट नहीं करके ऐसे ही करना, फिर अब देख लो कि नेगलेक्ट करना पड़ेगा, सॉल्वेंट एडवांस में काहे दिया जा सकता है, इस टाइप पे तो नहीं आ सकता है जो भी को, क्योंकि हमें दोनों तीनों चीज निकालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हम बात करें, तीसरा क्यों दिया हुआ डेंसिटी, क्योंकि हमको मोलरिटी चाहिए, पाई इक्वल टू CRT होता है, पाई इक्वल टू CRT, तो R पता है, T दे दिया, अब C तो निकालना पड़ेगा ना, तो C कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन या मोलरिटी कैसे निकालेंगे जरा बताओ, क्या करेंगे, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, और हम क्या बात करें, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 400 ग्राम, और 5 ग्राम डाले थे ना, तो 405 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना,
डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो मास हो गया 405 बाय 1.2, ये होगा ml में, ध्यान रखना है ml में। अब आ जाओ CRT, तो CRT का मतलब कंसंट्रेशन, तो मोल सोल्यूट का n ऑफ सोल्यूट लिखते हैं थोड़ा सा, बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू r इनटू 2। n ऑफ सोल्यूट कितना है 16/50 n ऑफ सोल्यूट है। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना आया 405 बाय 1.2, ऊपर जाएगा ये मिलीलीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई करें कितना आया इनटू, अभी r और t रखो, हो गया। बोलो इसका कैसा सही हुआ, इस टाइप से किए हो यस सर। मेरा अमन, तुम्हारा भी? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब ऑलमोस्ट समझो कि इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आर्काइव का पूरा क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल आराम से। एक लास्ट चीज बच गया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक और एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो तीन चीज बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास एक क्लास और में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, बस करते हैं। बाय सर।